मेरा मतलब मुझे बहुत दुख हुआ। ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगा मुझे लगा था वो इस्तांबुल का सबसे अच्छा क्लिनिक है, और शायद आपको भी लगा। जब इस तरह की कोई गलती होती है तो मुझे गुस्सा तो आएगा ही, और इसीलिए मुझे मॉम को वहां से निकालना है। मिस बेल्किस उस क्लिनिक में कई सालों से थी। उनकी उम्र हो चली थी। वो मेडिसिन की मदद से ब्रीथ कर रही थी। हमने उन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से खो दिया। मेरा मतलब है, मुझे नहीं लगता कि क्लिनिक वालों की कोई भी गलती है। अच्छा, हाँ, मतलब हम सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर आपको सही लगता है तो फिर ठीक है। थैंक यू, इसकी सख्त जरूरत थी। मैंने बस अभी अभी चाय बनाई। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं आखिरी इंसान था जो उनसे मिला था उस दिन। हाँ, मैंने सुना। उन्होंने कहा मुझे कोलोदाग जाना है। कौन? मदर बेल्किस ने। वो कौन है? मिसेस अदालत की रिलेटिव। नहीं, रिलेटिव नहीं, मतलब दूर की रिलेटिव है। मुझे नहीं पता था। पर आपके सिवाय उनके पास और कोई नहीं था। खैर कोई बात नहीं, अब वो जहां भी है खुश रहे। मेरी कंडोलेंसेस आपके साथ है। थैंक यू सो मच। चाय बहुत अच्छी थी वैसे। बहुत परेशान लग रही हो। मैं सच में कांप रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंची। शांत हो जाओ। पता है वो मुझसे कितनी पूछताछ कर रहा था। सली को भेजो जरा। जब एक जाती है तो दूसरी आती है। बाहर अदालत आई है। सीधे जाके सुहान को मत बताना, वो अपसेट हो जाएगी। मैं उसे क्यों बताऊंगी? मुझे खुद ही जाना चाहिए। शायद मुझे देखकर उसे समझ आ जाएगा कि ये मिसेस नूरहान का घर है। मॉम, मिस्टर तासिन को गुस्सा मत दिलाओ। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वेलकम मिस अदालत। थैंक यू सो मच। आप लंच से पहले कुछ लेना चाहेंगी? कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू रेहान। हम बाहर गार्डन में जा रहे हैं, खाना वहीं पर लगवा देना। ठीक है सर। साले, तुम क्या खुसर पुसर कर रहे थे? मिस अदालत के घर कुछ सामान लेकर जाना है। उससे अच्छे से ट्रीट मत करो, खुद को इस घर की मालकिन न समझ बैठे। ठीक है। आधे घंटे में, वाकई आधे घंटे में आ गई तुम। मेरा काम जल्दी हो गया था पर ट्रैफिक में अटक गई थी। आई एम सॉरी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। आई एम सॉरी मैंने आपका टाइम वेस्ट किया। मैं कंप्लेन वापस ले रही हूँ। वैसे मेरा तो ब्रेकफास्ट हो गया है। कोई बात नहीं, मैं कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ। चाहिए निकल गई? हाँ, वो भी ब्रेकफास्ट करके चली गई है और मैं पागलों की तरह अकेला बैठा हुआ हूँ यहाँ पर। तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या मुझे क्लासिक ब्रेकफास्ट और चाय मिलेगी? थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा है कि मैं मोटी हो गई हूँ शायद। बकवास मत करो, तुम मुझसे भी पतली हो गई हो। मैं यहाँ खा खा के अपना वेट बढ़ा रही हूँ। लेकिन इसके बाद क्या होगा चाहिए? ये पेट तो अभी बढ़ता ही जाएगा। तुम इसे अपने हस्बैंड से कैसे छिपाओगी? स्वीट हार्ट, तुम्हें क्यों लगता है मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं होगा? सोचा है। तुम्हें सही वक्त आने पर पता चल जाएगा। तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? नहीं, कुछ महसूस तो नहीं हो रहा।
शायद मुझे 1-2 महीने बाद पता चलेगा। डॉक्टर से मैं आज सब कुछ पूछ लूंगी। अपॉइंटमेंट कब है? आज दोपहर को है। ये तुम्हारे लिए है, इसे याद से खाना, ठीक है? सुना है कि डॉक्टर का मर्डरर पकड़ा गया। अब तक पता नहीं चला कि वही मर्डर है या नहीं, पर उन्होंने गैम्बलिंग गैंग को पकड़ लिया है। अच्छा ही है, वो डिजर्व करते हैं। वैसे भी वो इनोसेंट नहीं है। और ये तुम्हें कैसे पता चला? जहाँ से तुम मुझे लेकर आई हो वहाँ ऐसे बहुत से लोग थे। मुझे सच बताओ, क्या तुमने उसको पकड़वाया है? हो सकता है। मैंने सिर्फ मौके का फायदा उठाया है और जिनसे प्रॉब्लम थी उन्हें रास्ते से हटा दिया। पर तुम्हें तो इस बारे में कुछ नहीं पता था ना? शायद कोई था जिसे मैंने सस्पेक्ट किया था। वैसे भी जैसे मैंने कहा, उसने शायद उस डॉक्टर को नहीं मारा, लेकिन इस आदमी ने बहुत ऐसे काम किए हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते थे। तुम फिक्र मत करो, ठीक है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू, आप टाइम निकाल कर यहाँ आए। मुझे भी तुमसे मिलना था, ये जानने के लिए कि आखिर तुम ये पार्टनरशिप क्यों करना चाहते हो। आखिर हमारा दुश्मन एक जो है। अगर आप ताहसीन कोलुदा के खिलाफ हैं तो हम भी एक ही तरफ हुए। तो चलो तुम्हें फैक्ट्री दिखाती हूँ। पहले आप। लोगों को जितना देखना है देखने दो, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। अदालत, अब रोना बंद करो। तुम्हें पता है मुझे रोती हुई लड़कियां पसंद नहीं। मुझे डर है कि 30 साल के बाद सब कुछ बाहर ना आ जाए। देखो, मुझे देखो, तुम इनोसेंट हो, समझी तुम? अगर किसी ने कोई उल्टी सीधी बात की तो मैं उसे मार डालूंगा। ये बुरा सपना 30 साल पहले खत्म हो गया है। मैं तुमसे ये कह रहा हूं, विश्वास करो मेरी बात का। क्या हुआ? फैक्ट्री से कॉल आया मिस्टर तासिन। सीजा इल्मदार मिस मेहरबान को मिलने फैक्ट्री गई हैं। ये क्या कोई घूमने की जगह है? फैक्ट्री में क्या करने आई है? आपको लग रहा है मैं ऐसी ही चिंता कर रही हूँ ना? ये आदमी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ताहसीन कोलुदा आपको जेल क्यों भेजना चाहता था? मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ गया। क्या वो उन्हीं चीजों से रिलेटेड है जो मिसेस अदालत के घर के सामने हुई थी? वैसे तुम इसमें इतना इंटरेस्टेड क्यों हो? अब जब हम एक तरफ हैं तो अगर कुछ ऐसा है जो मुझे पता होना चाहिए इस पार्टनरशिप के लिए तो आप बताएंगी ना? ऐसा मुझे लगता है। बहुत साल पहले ही कोलुदाग में एक मर्डर हुआ था जिसकी वजह से पूरे शहर में हलचल मच गई थी। मर्डरर पकड़ा गया और उसे जेल भी हो गई। उसी वक्त अदालत सबकी नजर में आई। एक लड़की जो ताहसीन कोलुदाग के केयर में थी, बहुत ही छोटी थी वो, और सबका ध्यान उस पर गया। फिर क्या हुआ? फिर वो गायब हो गई और बहुत साल बाद वो कोलुदाग वापस आ गई एक केमिस्ट बनकर। ठीक है, लेकिन उसका मर्डर से क्या लेना देना था? मर्डरर 30 साल से जेल में है और जब मैंने उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की तब मेरे लॉयर को पता चला कि 30 सालों से सिर्फ एक ही इंसान उससे मिलने के लिए जाता है, उसकी बहन अदालत सोयोजुलू। ऑफ
कोर्स मेरी थोड़ी रिसर्च से उन्हें गुस्सा आ गया, पर दासन कोलुदाग ने मुझे बहुत अच्छे से चुप बैठने को कहा। इंटरेस्टिंग। पता है। चलो। तुम पापा को कितना जानते हो? ये कैसा सवाल है? मुझे कल रात एक सपना आया जिसमें मम्मा और पापा लड़ रहे थे। उस रात की तरह क्या तुम्हें वो रात याद है? वो भयानक रात? तो मम्मा पापा को झूठा कह रही थी। शायद उस रात मम्मा को पापा के बारे में कुछ पता चला था। क्या पता चला था उस रात? वही उनकी स्टोरी, उनकी फैमिली के बारे में, कि कैसे उन्होंने पापा को एक ऑर्फनेज में छोड़ दिया। तुम्हें ये सब कैसे पता चला सुहान? तुम ये पूछ रहे हो, इसका मतलब ये सही है। हाँ, तो तुम आज मेरे साथ यहाँ इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम मुझे मिस करती हो, बल्कि तुम मुझसे कुछ जानना चाहती हो। प्लीज मत जाओ, यहीं रुक जाओ। मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें जो पता है सब बताओ। मैं हमेशा ये क्यों भूल जाता हूँ कि तुम भी तहसीन कोलुदाग की ही बेटी हो, और ये सब तुम उनके पीठ पीछे कर रही हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। देखो कौरहान, मैंने हमेशा सिर्फ मम्मा को ब्लेम किया है। मुझे हमेशा लगा कि वो सही नहीं है, पर मैं उनका झगड़ा बिल्कुल नहीं भूल सकती, कभी नहीं। पर जितना मुझे समझ आ रहा है, सच कुछ और ही है, और मुझे सच जानना है। मम्मा ने उन्हें झूठा क्यों कहा? और पापा को लगेगा कि मैंने तुम्हें बताया है। तो उन्हें पता है कि तुम्हें पता है? प्लीज अब कुछ मत छुपाओ। नुरहान, नुरहान मेरी बात सुनो। निकलो यहाँ से, निकलो मेरी जिंदगी से। तुम जो समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। मुझसे दूर रहो, मेरे बच्चों से भी दूर रहो, खूनी कहीं के। कोरहान, उस दिन क्या हुआ था? सुहान, कुछ नहीं हुआ। बस पापा के बिजनेस के कारण उनके बहुत से दुश्मन बन गए थे और मम्मा इस बात से डर गई थी, इसलिए उन दोनों के बीच में झगड़े होते रहते थे, और ये एक छोटी सी बात थी। अगर छोटी सी बात थी तो वो इतना गुस्सा क्यों हुई? और उन्होंने हमें बोर्डिंग स्कूल क्यों भेज दिया? वो बस इसलिए ताकि हम इन सब चीजों से दूर रहें। मुझे तो ऐसा ही लगता है। उन्होंने हमारे भले के लिए किया। और इसलिए उन्होंने पापा से कभी बात नहीं की? सुहान देखो, पापा के कुछ नाजायज रिश्तों की वजह से मम्मा उनसे खफा थी, और कोई रीजन नहीं है। सुहान, अब और कुछ मत पूछना प्लीज। देखो, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। चलो। आहा, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। क्या हुआ मेरी बान? मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रही हो क्या? नहीं, मैं सिर्फ सीज़र को दिखा रही थी कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। इसे मुझसे अब भी प्यार है, चिढ़कर ये सब कर रही है। क्या तुमने दो ब्रांड्स के बीच का फर्क देखा? हाँ हाँ, देखा देखा। इनकी क्वालिटी थोड़ी सी कम है, और इसीलिए मैं ये आदमी बिजनेस कितनी अच्छी तरह समझता है। हम शॉर्ट नोटिस में प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। नहीं, उसका प्रोडक्ट बकवास है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ ना। तुमने देख लिया ताहसिन? जाओ, किसी नई तरकीब के बारे में सोचो। हाँ, वही तो मेरा काम है। See you. आओ चलो बैठ कर बात करते हैं। सब कुछ ठीक तो है ना डॉक्टर? हाँ बिल्कुल। हाँ। क्या आपको बच्चे का जेंडर जानना है? हाँ।
लेकिन आपने तो कहा था कुछ महीने और लगेंगे। कभी कभार जल्दी पता चल जाता है। लड़का है या लड़की? लड़का है। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। थैंक गॉड लड़का है। आपकी बहन आपसे ज्यादा एक्साइटेड है। हाँ, वो बहुत एक्साइटेड है। आपका बेटा बहुत हेल्दी है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। मेरा बेटा। तुम काम तो ठीक करते हो, पर बहुत उतावले हो अलमदार। मैं किस चीज में उतावला हुआ? देखो ऐसा है, अदालत बहुत ही सेंसिटिव लड़की है। वो एक ऑर्फनेज में पैदा हुई और मदर बिल्किस ने उसे बड़ा किया है, और अब तुमने जाके उसे सस्पिशियस कर दिया। मैंने बस इतना पूछा था कि उनकी डेथ नेचुरल थी या नहीं। वो 90 साल की थी, दिल की बहुत ही अच्छी। आखिर उन्हें कौन मारना चाहेगा? तुम्हारे दिमाग में ये आया क्यों? और जाके अदालत को बताने की क्या जरूरत थी? मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये बात हम दोनों के अलावा किसी को नहीं पता होनी चाहिए। बताओ। मेरी मॉम भी उसी सेम क्लिनिक में है। अच्छा, जिस दिन मदर बिल्किस मरी थी उस दिन मैं उनसे मिला था। मैं गलती से उनके रूम में चला गया था, मैंने सॉरी बोला, लेकिन निकलते वक्त मैंने कुछ आवाज सुनी। मदर बिल्किस। तो उन्होंने कहा, गुनहगारों को सजा जरूर मिलेगी। वो कह रही थी कि गुनहगारों को उस दिन जंगल में उनकी सजा मिल चुकी है। बस इतना ही समझ में आया, मैं और कुछ नहीं समझा। अच्छा, वो 90 साल की औरत है, दिमाग काम नहीं करता। मुझे कैसे पता उन्होंने क्या कहा? वो एक ही चीज तो बार बार कह रही थी, और भी कुछ कहने की कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन क्या है? आपने गाड़ी में छोड़ दिया था। मिस चाहिदे का दूसरा कॉल है, शायद इंपॉर्टेंट होगा। क्या हुआ? हेलो पापा, आप घर पर हैं? फैक्ट्री पर हूँ, बोलो। आप जहाँ पर भी हैं अपना दिल थाम कर बैठिए। जल्दी बताओ, आखिर हुआ क्या? आपका पोता आने वाला है। क्या? क्या कहा? लड़का है? मेरे घर पोता आने वाला है। मेरा पोता आने वाला है। मेरा वारिस आने वाला है। Congratulations. मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई। चलो सेलिब्रेट करते हैं। Cheers, ये मेरे पोते के नाम। Beter oldum hepten, beter oldum ben. पापा को सिर्फ पोता चाहिए, किसी भी कीमत पर। बाकी दुनिया से तो जैसे उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। शायदे, तुमने मुझे खुश कर दिया। मैं 40 साल छोटा महसूस कर रहा हूँ। आज तुम जो चाहो वो मुझसे मांग लो, मैं अभी ला कर दूंगा तुम्हें। मुझे आपकी अच्छी सेहत के अलावा कुछ नहीं चाहिए पापा। इतनी जल्दी नहीं मरने वाला।
और मैं ये चाहूंगा कि मेरी वाइफ मेरे दूसरे बच्चे का जेंडर पहले मुझे आकर बताए, ना कि मेरे पापा को। ये क्या बोल रहे हो कौरहान? सही तो कह रहा हूँ चाहते, तुमने तो मुझे ये बताना भी जरूरी नहीं समझा कि तुम डॉक्टर के पास जा रही हो। पर हमने इसके बारे में बात की थी ना। डॉक्टर कोई कॉन्फ्रेंस के लिए अब्रॉड गए थे तो उन्होंने मुझे जल्दी बुला लिया और मैंने हाँ कर दी और उन्हें मिल आई। सब कुछ एकदम अचानक से हो गया ना, मैं क्या करती? अरे अब तुम बाप बनने वाले हो, कम से कम बात करना तो सीख लो। कोई इस तरह से बात करता है क्या? बैठ जाओ सब लोग, पार्टी एंजॉय करो। पता नहीं क्या क्या बकवास करते रहते हो, हैं? तुम ऐसे क्यों चुपचाप बैठी हुई हो? मेरी बात से तुम जल रही हो क्या? अगर आप उसे मुझसे ज्यादा प्यार करोगे तो मैं जेलस हो जाऊंगी। वो मेरा सबसे फेवरेट पोता होगा फिलहाल के लिए। सुहान मेरी बात मानो, फटाफट शादी कर लो। हेलो एवरीवन। सीजर आ जाओ। माफ कीजिएगा, थोड़ा लेट हो गया। रियली सॉरी। जब हमें गुड न्यूज मिली तो मैं सीजर के साथ था। तासीन कोलुदा के खुशी के आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। पापा रो रहे थे? सच में? क्या कह रहे हो तुम? पापा वाकई रो रहे थे? अपनी बकवास बंद करो वरना एक थप्पड़ लगाऊंगा। तो ये पूरा सेक्शन आप ही के लिए है? वाह, सूट करता है आप पे। मिस चाहेद, आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। आई विश कि आपका बच्चा अपने मम्मी पापा की तरह बहुत ही हेल्दी और इनसे भी ज्यादा हैंडसम और सक्सेसफुल बने। थैंक यू सो मच सीजर। थैंक्स। ये देखो कितना क्यूट है। वाह, थैंक यू सो मच। वैसे भी अगर वो कोलुदा के घर में पैदा हुआ है तो गोल्डन स्पून तो होना ही चाहिए ना। बस यही सोचकर मैं ये गिफ्ट लेकर आया हूँ। तुम कभी भी चुप नहीं बैठ सकते है ना? सुल्तान आ रहा है, एक सुल्तान। चाहे वो लड़का हो या लड़की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो बस ये खुशी की बात है। कितनी अजीब बात है ना। देखो, हमारा अपना बच्चा, मेरा अपना खून है वो, मेरा बच्चा। कितनी बड़ी बात है ये मेरे लिए। मैं चाहता हूँ बच्चा अपनी माँ की तरह खूबसूरत और अक्लमंद हो, अपने बाप पर न जाए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं पापा? भले ही मेरा बच्चा अपनी माँ की तरह खूबसूरत हो या ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपने पापा की तरह लकी होना चाहिए, क्योंकि उसने दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी की है। मेरे स्वीट हार्ट। अपने पापा का नाम रोशन करेगा वो। अगर वो अपने बाप की तरह रोने वाला निकला तो पछताओगी बेटा। मैं लकी हूँ कि तुम मेरे भाई हो। मैं भी। किसी ने नाम सोचा है क्या? नहीं, अब तक तो हमने कुछ नहीं सोचा है। ओह हाँ, नाम ये तो हमने सोचा ही नहीं। मैंने तहसीन सोच के रखा है। जिन बच्चों का नाम तहसीन है उन्होंने मुझे जानने के बाद ही ये नाम रखा है अपना। मैं बोल रही हूँ तहसीन अच्छा है। शायद देखो, इस बारे में क्या हम बाद में बात करें प्लीज? क्योंकि मैंने पहले सोचा था कि अगर लड़की हुई तो उसका नाम मैं माँ के नाम पर रखूंगा, लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं। मेरे हिसाब से एक तहसीन कोलुदा काफी है। क्यों ना हम उसे दादाजी का नाम दें? मुजाफिर कैसा रहेगा? हाँ, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, देखो मैं खिलाफ नहीं, तो तय रहा, मुजाफिर बुलाएंगे। मुजाफिर इसका मतलब है जीत। वो सब तो ठीक है, लेकिन देखो मेरे ख्याल से उसका नाम जाफिर रखते हैं, नहीं तो सब उसे मुजू मुजू बुलाएंगे। बिना मतलब की बात मत करो, बकवास बंद करो। जाफर अच्छा है, हम उसे जाफर बुलाएंगे। हम उसका नाम मुजफ्फर रखेंगे पर जाफर बुलाएंगे, ठीक है ना पापा? ठीक है, तो फिर तुम उसे जफर बुलाना, हम मुजाफिर बुलाएंगे। चीयर्स टू मुजाफिर। मुजाफिर के नाम। Hey! कौन है वह? बंद करो उसे। पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ आना मना है। इससे तासीन ने मुझे कुछ ढूंढने के लिए कहा है। लाओ वो टॉर्च मुझे दो। पापा, यहाँ रिसर्च पहले ही हो चुकी है। एक्सपर्ट ने इसकी रिपोर्ट भी दे दी है।
मिस्टर तासीन ने मुझे कहा है कि एक बार देख लूं। मुझे लगता है कि तुम्हारा बॉस सही कह रहा था। देखो, मैंने जो रिसर्च किया है उससे मुझे कुछ तो मिला है। पापा आप ये सब मत लेके जाइए। देखिए आप मुझे एक डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल रहे हैं। तुम्हारे सीजर भाई को बोलो कि सली एक सैंपल लेकर गए हैं क्योंकि उन्हें ऑर्डर मिला है। अलविदा, ये लो टॉर्च। Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. मेरे तो सर में दर्द हो गया है। यहाँ से कहीं बाहर चलें क्या? सच में मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। देखो, थोड़ा सा पास आओ। Dudaklarında arzu, kollarında मैं यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आया था, लेकिन göz, ben olayım sevgilim. यहाँ तो परफॉर्मेंस चल रही है जो मुझे नहीं देखनी। Dudaklarında arzu, और इसके बाद आपके भाई भी तो अभी नौटंकी करने वाले हैं ना? sana bakan bir çift göz, ben olayım हम तो यहाँ सुबह तक रुकने वाले हैं। जान बचानी है तो भाग लो। तुम सुबह जल्दी उठ जाओगी ना? क्यों? कल मिलते हैं 8 बजे शार्प, ओके? Ben olayım sevgilim. Bütün ömrüm boyunca benliğimde yalnız ben. Benliğimde yalnız ben. Ben olayım sevgilim. Gününe, gecene परफेक्ट। अब इसकी जगह यही रहेगी, ठीक है? सुहान, तुम्हें पता है पापा को सीजर बुलेट से ज्यादा पसंद है। कल वो तुमसे कहेंगे इससे नहीं उससे शादी कर लो, क्या करोगी? खाओगी? नो थैंक्स। कोई मुझे मेरी विश के अगेंस्ट आज तक काम नहीं करवा पाया। चलो, मुझे एक बात बताओ, तुम क्या तुम उसे चाहने लगी हो? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है काफी वक्त से तुम उसे चाहने लगी हो। ऐसा कुछ नहीं है चाहिदे। मैं बस पापा के टैक्टिक्स इस पर इस्तेमाल करती हूँ और मैं अपने दुश्मनों को करीब रखती हूँ ताकि उनके इरादों के बारे में पता चले। तुम समझ गई ना? दुश्मन? गुड नाइट। गुड नाइट।
सुबह सुबह भी कितनी खूबसूरत लग रही हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग पापा। तुम्हारा लेजी हस्बैंड कहाँ है? मैं यहाँ हूँ पापा। मैं अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के लिए केक लेने जा रहा हूँ। अरे वाह, हमने कल कितना एंजॉय किया ना। हाँ पापा, आप दोनों ने तो वाकई बहुत अच्छा गाना गाया कल। ये भी ना। पापा मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या कातिल जेल चला गया? कातिल? कौन सा कातिल? उस डॉक्टर का कातिल? अंदर है। उसका केस अब तक चल रहा है, कोई एविडेंस नहीं मिला। तो वो बाहर भी आ सकता है। मैं जा रहा हूँ, तुम्हें केक के अलावा कुछ और चाहिए? नहीं डियर, तुम जाओ। उतरो ना। क्यों? तुम्हें कुछ दिखाना है, पहले उतरो। देखो, लीबे, रिफत की वाइफ यहाँ पर रहती है। हम इसके लिए यहाँ आए हैं। हाँ, हम इसी के लिए यहाँ आए हैं। अंदर चलो। अंदर चलो ना, क्या कर रही हो? मिसेस नसरीन इल्बे। नसरीन इल्बे रिफत की एक्स वाइफ, पर उसने सरनेम अपना वही रखा है। इसमें देखते हैं क्या मिलता है। क्या है? ओह, चांद इल्बे, उनका बेटा। यहाँ पर एक और मैगजीन है, चांद इल्बे। तुमने देखा ये? देखा तुमने? शांति मिली अब तुमको? और अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है तो तुम ऊपर जा सकती हो, घंटी बजाकर चाय कॉफी पीकर फिर आ जाना। मुझ पर भरोसा नहीं है ना, तो जाओ अभी ऊपर। तुम्हें अभी तक भरोसा नहीं हुआ ना? क्या तुम हमें यहाँ आने से पहले जानते थे? अब मैं समझ गया, तुम भरोसा करने ही नहीं वाली। तुम हमेशा ऐसा करते हो, मेरे सवाल का सही जवाब नहीं देते और मुझे अपना सवाल भुला देते हो। क्या था तुम्हारा सवाल? वैसे एक बात बताऊं, मैं तुम्हें नहीं जानता था। सच में मुझे लगा तासीन कोलुदाग की एक छोटी सी बच्ची है, लेकिन अब अगर वो तुम हो तो उसमें मेरी क्या गलती है? तो तुम एक्सेप्ट करते हो कि तुम हमें ढूंढ रहे थे? घर खरीदने से पहले तुम्हारे पापा के बारे में पता किया था और लोगों ने बहुत कुछ बोला। जैसे कि तुम्हें तो सब कुछ पता होगा। अगर मैं कहूँ कि मुझे मेरे पापा के बारे में तुमसे कम पता है तो? मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। एक्सक्यूज मी, इसे जरा पैक कर दीजिएगा। वाह, तो माफी के तौर पर तुम मुझे इतनी महंगी घड़ी खरीद कर देने वाली हो। वैसे चॉइस अच्छी है। ये कोलुदाग का नहीं है। तुम्हें पसंद आया?
ये सच में मेरे लिए है क्या? सॉरी, तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे भाई के लिए है। मुझे घूरती रहोगी तो खाना कैसे खा पाओगी? सही कहा ना मैंने? तुम्हें देखकर मेरी भूख मिट जाती है। होता है, प्यार में ऐसा भी होता है। बिल्कुल नहीं। तुम्हारे पापा की एज क्या थी जब उनकी डेथ हुई? जो पूछना है पूछ लो, कोई बात नहीं। पूछो। मेरे पास सबके जवाब ही हैं। पूछो क्या पूछना है, पूछो ना। बानू ने कहा तुम्हारे पापा की डेथ हार्ट अटैक से हुई थी। क्या वो अकेले थे? अकेले ही थे। क्या वो बिजनेस के लिए आए थे? नहीं। एक्चुअली कोई फैमिली इशू था और उसी इशू को सॉल्व करने के लिए वो यहाँ पर आए थे। तो उन्हें कोई बीमारी नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई बीमारी नहीं थी उन्हें। उन्होंने बहुत तंग किया था पापा को, मुझे याद है। बहुत ही दुखी थे वो अपनी प्रॉपर्टी को लेकर जो फैमिली की थी। किसी ने उस वक्त मेरे दादाजी को बिना बताए उनकी विरासत का सारा अधिकार छीन लिया था। जब मेरे दादाजी जिंदा थे तो उनके साथ बहुत गलत किया गया। खैर छोड़ो वो सब। तो तुम सब कुछ हासिल करने आए हो? मैं अपने पापा को वापस तो नहीं ला सकता। काश ऐसा हो सकता, पर नहीं हो सकता। लेकिन इस वक्त वो जहां भी है बहुत खुश होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए कि मुझे कन्विंस करने के लिए तुमने इतने एफर्ट किए। पर अभी तक तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं ऐसा लगता तो नहीं है। शायद कुछ टाइम में। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा सुहान। सुनकर खुशी हुई। See you later। मैं तुम्हारी माँ से मिलने जरूर आऊंगी। Senden farkım rütbemden o. Yıkılmayı kalkmayı koydum ezberledim. İsyanda ettim. Ne gelmişi kaldı ne geçmişi. Kaderimin sen değil aşktan.
जब हम पहुंच जाएं तो मुझे उठा देना। ठीक है। मैं थोड़ा वॉक कर लूंगा ताकि मेरे पैर रिलैक्स हो जाएं। रिजा चिरपी की उनका सरनेम अदालत से अलग है एग्जैक्टली 30 साल से वो जेल में है। क्योंकि उसकी सजा लंबी हो गई है। उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स उसके पैदा होने से है। उसे ऑर्फनेज से भी निकाल दिया था। पर उसने मैनेजर से तो कभी रिश्ता नहीं तोड़ा ना, ताकि वो बाहर अपना गंदा बिजनेस कर सके। तो ये तो पक्का है कि मैनेजर ने बहुत सारी अलग अलग एज की लड़कियों को वहां रखा हुआ था ताकि वो अपने डोम्स में ज्यादा पावरफुल दिख सके और उन्हें किसी भी तरह मजबूर किया गया था इन डोम से बाहर निकालने के लिए। और वो रिजा, मतलब जो भी उसका नाम है, वही होगा जिसने लड़कियों के लिए जाल बिछाए होंगे। वो लड़कियां बस उससे मदद मांग रही थी। हो सकता है कि डील की वजह से शायद उन दोनों के बीच में कोई बड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया होगा और रिजा ने मैनेजर को मार दिया। शायद अदालत उनमें से एक विक्टिम हो सकती है। इसका मतलब तुम कह रहे हो कि उसने अपनी खुद की बहन को बेचा? शायद वो तब तक विक्टिम थी जब तक तहसीन कोलुदा का प्रोटेक्शन उसे नहीं मिला। रिजा ने कभी खुद को डिफेंड ही नहीं किया। शायद वो किसी चीज से डर रहा था। तहसीन कोलुदाक, सबसे पहले अदालत के क्रिमिनल को जेल भेजा गया, उसके बाद उसे मार दिया गया, फिर अदालत की जान बचाई गई और बस वो हीरो बन गया। सिंपल है।